सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सेंको कोल लिमिटेड के 2024 Q2 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 6.88% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 30.87% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 11.84% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 30.85% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 31.5% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -52.24% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.02% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -4.29% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 21.37% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 35.16% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 1.46% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 39.68% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -1.27% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 34.64% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 17.69% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -76.88% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 14.09% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.95% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 1.42% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -76.36% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -22% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 76.4% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। सेंको गोल्ड लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। और पिछले क्वार्टर से -52.24% का डिक्रीज देखा गया। और पिछले क्वार्टर से -76.36% का डिक्रीज देखा। मूल रूप से सेंको गोल्ड लिमिटेड स्ट्रॉन्ग एनुअल वृद्धि के इंडिकेशंस को दिखाता है। क्वार्टर टू क्वार्टर देखी गई शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस मार्केट डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजीज में सुधार ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। अब नजर डालते हैं सेंको गोल्ड लिमिटेड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। स्टॉक का करंट प्राइस 1128.1 रुपीस चल रहा है। EMK ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1600.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1281.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11.80% अप है। EMK ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1400.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1099.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 28.30% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1350.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1099.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 23.72% अप है। वेंटूरा ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1456.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 975.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 40.55% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।